क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी, जैसे न्यू ईयर पे हम जिम सोचते हैं, अपना पैशन फॉलो करना, कुछ भी करना होगा, कुछ भी जैसे लोग कहते हैं राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मेडिटेशन, कुछ भी लगा लो जो हमने कभी सोचा होगा कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको शुरू करेंगे। पहले कुछ दिन तो हमें लगता कि यार ये तो अपने आप को मैं चेंज कर दूंगा, ये इतनी फायर होती है ना अंदर कि बस अब तो हो गया, यही काम है। फिर अचानक से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, उस काम में बोर्डम आने लगती है। हम सोचते हैं कि मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई, कि शायद मेरे में कोई गलती थी। हम अपने आप को गिल्टी बनाने लगते हैं ना, कि शायद मेरी वजह से ऐसा हुआ होगा। पर शायद प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है ही नहीं। हमने कभी डीप इसके बारे में सोचा है ही नहीं कभी कि शायद कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम हो कि वो काम हमारा था ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमने वो चूज़ किया, हमें इल्यूजन है कि हमारा जो मैंने चूज़ किया, हमें लगता है कि वो हमने चूज़ किया। पर ज़्यादातर चॉइसेस हमारी होती ही नहीं है, कभी पेरेंट्स की, कभी सोसाइटी की, कभी फ्रेंड्स की। ये चलता रहता है। ये सब किसी ना किसी फॉर्म में ना हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। शायद ये काम करोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगी। तो हम दूसरों को देखकर ना डिसाइड करते हैं कि हमें भी वैसा बनना है। हमने किसी फिल्म स्टार को देख लिया तो शायद हमें एक्टिंग का हो जाएगा। किसी को देख कर अगर हम अपना लाइफ का आइडल बना दें कि हम इसके जैसे बनेंगे, तो वो चॉइस हमारी नहीं है, वो चॉइस इल्यूजन की है, वो चॉइस हमारे ऊपर थोपी गई है। हमें लग सकता है कि वो हमारी चॉइस है, हमें ये काम पसंद है, पर वो काम क्यों फिर बंद हो जाता है, क्यों हम उसको छोड़ देते हैं बीच में अधूरा? क्योंकि इनडायरेक्टली, कभी हम सोच नहीं पाते, पर इनडायरेक्टली ना वो काम हमारे लिए नहीं होता, वो हमारा खुद का डिसीजन नहीं होता, वो होता है समाज का प्रभाव। वो होता है जैसे जब लोग कहते हैं ना कि तुम जो लोग हमें गाली देते हैं, कुछ भी कह लो, जब लोग हमें बोलते हैं तुम तो किसी काम के नहीं हो, तो हम उनको दिखाने के लिए भी कई बार कोई काम पकड़ लेते हैं। मैंने देखता हूँ कि लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम, नीट, जेई, बहुत चीज़ें होती हैं, पर वो चीज़ों में ना कभी कभी निराशा भी होती है, क्योंकि उस चीज़ का रिजल्ट रेट कहते हैं कम है। कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, रिजल्ट रेट कम है, तो हम दुखी हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं हमारे, क्योंकि वो डिसीजन जो हमने बनाया था कि ये काम मैं करूँगा, वो नहीं था हमारा। हमें इस बात को जानना होगा कि वो हमारा ड्रीम नहीं था। और जब हम ये बात समझ लेते हैं ना, तो सब कुछ अंदर से गिरने लगता है, वो इल्यूजन टूटने लगता है कि हम जो कर रहे थे वो गलत था। वो बोरोड ड्रीम्स थे जो रहते नहीं थे, वो छूट जाते थे, अधूरे हम जिन्हें छोड़ देते थे। क्योंकि जब स्ट्रगल शुरू होता है ना, माइंड इंटरेस्ट खो देता है हमारा दिमाग, क्योंकि अंदर से कनेक्शन ही नहीं होता उस काम से। हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, पर सच में इंटरेस्ट नहीं गया, वो इल्यूजन गिर गया जो हमने बनाया था कि ये काम करने से मुझे ये मिलेगा। वो रीज़न चला गया जिसमें हमें शुरुआत करने पर मजबूर किया था, क्योंकि वो रीज़न हमारा नहीं था, वो सोसाइटी का था, वो समाज का था, वो दोस्तों का था, वो इनडायरेक्टली बाहर से आया था। कभी आप हम खुद से क्यों नहीं पूछते? आप खुद से पूछना कभी कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? अगर जवाब ये आता कि लोग क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगी, मैं मुझे प्रूव करना है किसी को, तो मान लो कि वो काम टिकेगा नहीं, वो काम हमारा नहीं है, वो काम खत्म होगा अधूरा। क्योंकि वैलिडेशन की आग कुछ देर तक ही जलती है, फिर बुझ जाती है। फिर सच्चे काम में ना ऐसा लगता है, जो चलो ठीक है ये भी हो गया, पर फिर क्या होता है कि जब सच्चा काम होता है जो हमारा, उसको कैसे हम चूज़ करें, उसको कैसे हम देखें? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो मैं बता पाऊँगा, ये तो हमारे सबके अंदर ही होता है। पर सच्चे काम में ना रीज़न नहीं होता, जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ। आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। मैं अपना जस्ट बता रहा हूँ कि सच्चे काम में ना रीज़न नहीं होता, बस खिंचाव होता है। हम कहते हैं कि कुछ भीतर से ना हमें ऊर्जा देता है कुछ, कि यही है, बस यही करना है, कि बिना रिवॉर्ड के, बिना तालियों के, अप्लॉस के ना, बिना किसी वैलिडेशन के, बस इसीलिए करना है कि बस वो हमारा है। अगर हमने कोई काम छोड़ दिया है तो उसका गिल्ट नहीं लेना चाहिए, हमें अपने आप को अपराधी नहीं मानना चाहिए।
बस ये हमें पूछना चाहिए कि क्या वो सचमुच हमारा था, वो काम हमारा सच्चा काम था, या किसी और का सपना जो हम खुद में जी रहे थे। जैसे अगर हम वो काम नहीं छोड़ते तो शायद हमारी लाइफ इनकम्प्लीट होती, तो शायद हमारे वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से ज़्यादा ना हमें दुख होता। तो इसलिए हमें वो छोड़ देना चाहिए काम। अगर वो काम हमें ऊर्जा नहीं देता, हमें कंसिस्टेंसी नहीं देता ना, वो अंदर से आवाज़ नहीं आती। क्योंकि एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से ज़्यादा खतरनाक है कि एक इनकम्प्लीट अधूरी ज़िंदगी जीना, वो भी किसी और के रूल्स के। क्योंकि किसी और रेस में दौड़ कर, किसी और की जगह दौड़ दौड़ कर ना, हम अपनी लाइफ, अपनी रास्ते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कंसिस्टेंसी से ज़्यादा ज़रूरी है ऑनेस्टी, अपने आप से ईमानदारी, कि जो तुम काम कर रहे हो, जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो रोज़ कर रहा हूँ, वो मेरे दिल से आया है, वो बाहर से नहीं आया। क्योंकि जो काम सच्चा होता है ना, वो उसे छोड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वो तुम्हें खुद पकड़े रखता है, वो खुद तुम्हें बताता है कि तुम ग्राइंडिंग भी करोगे ना, कि मैं अगर वो काम कर रहा हूँ जो मेरे अंदर से, लिटरली अंदर से आया है, अगर उसके लिए मैं एक जान दिन रात एक भी कर दूँ ना, वो मुझे फिर भी एक ऊर्जा, एक फुलनेस, एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें अपना काम, अपना खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए, किसी और की आइडेंटिटी हमें नहीं पालनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मौत के समय रिग्रेट बहुत होता है कि हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, और ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। हमें मरना हंस के है, हमें जानना इस दुनिया से हंस के है। आए हम ज़रूर मोस्ट प्रोबेबली रो के होंगे, पर हमें जानना हंस के चाहिए। कैसी ज़िंदगी जिसकी मिसाल लोग तो चाहे दें या ना दें, उसकी बात की बात है, पर अपनी ज़िंदगी की मिसाल आप खुद को जाते हुए दे सको कि यार ये ज़िंदगी मैं जी के गया हूँ, ऐसी जैसी मुझे चाहिए थी, ना कि समाज के द्वारा थोपी हुई। थैंक यू।